नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बार बार ये पूछ रहे थे लोग बहुत सारे कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा कैसे ट्रैक करना है। ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके थ्रू आप अपना वीज़ा चेक कर सकते हो। और बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि वीज़ा कैसे चेक करें। आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको शुरू से लेके एंड तक पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि आपने कैसे अपना वीज़ा चेक करना है। मेरे अभी दो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा आए हुए थे, और मेरे दोस्तों को जो एजेंट उनको बार बार बोल रहा था कि हम आपको वीज़ा बाद में देंगे, पहले हमें आप 6 या 7 लाख रुपया जो उन्होंने पेमेंट की डील करी थी वो हमें पैसा दो, उसके बाद हम आपका वीज़ा देंगे। तो उनको पहले श्योर होना था कि मतलब उनका वीज़ा सही भी है या गलत है। तो उसके चेक करने के लिए तो वो मुझसे बार बार मैसेज कर रहे थे इंस्टाग्राम पे। तो मैंने उनको बताया कि कैसे चेक करना है, वही मैं सिस्टम आपको समझाने लगा हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे जाना और लिखना है चेक ऑस्ट्रेलिया वीज़ा स्टेटस वीवो करके एंटर करना है। क्योंकि वीवो जो है वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया हुआ है जिसके थ्रू आप अपना वीज़ा चेक कर सकते हो। तो ये जो लिंक मिल रहा है ना, चेक वीज़ा कंडीशन ऑनलाइन वीवो, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे आपको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लेके जाएगा जहां से हमारा टूरिस्ट वीज़ा ही अप्लाई होता है। तो यहाँ पे एक आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आ रहा है वीज़ा होल्डर्स। तो वीज़ा होल्डर्स यू कैन यूज़ वीवो टू चेक योर वीज़ा डिटेल्स, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ये आपको नेक्स्ट ऑप्शन में ले जाएगा और यहाँ पे पूछ रहा है कि डॉक्यूमेंट टाइप। तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट टाइप अपना डाल के अपना वीज़ा चेक कर सकते हो। जैसे कि बहुत लोगों की जो लोगों ने अपना जो वीज़ा चेक करना होता है वो पासपोर्ट के थ्रू करना होता है, तो इसके ऊपर हम पासपोर्ट चूज़ करेंगे। पासपोर्ट पे जैसे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे रेफरेंस टाइप पूछ रहा है कि रेफरेंस टाइप क्या रहेगा, आपका ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर रहेगा या वीज़ा एविडेंस नंबर रहेगा या वीज़ा ग्रांट नंबर रहेगा या पासवर्ड रहेगा जो आपने अप्लाई करते टाइम एक यूज़र आईडी पासवर्ड जो बनाया होता है। तो मैक्सिमम जो एजेंट होते हैं वो आपको ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर या वीज़ा एविडेंस नंबर या वीज़ा ग्रांट नंबर आपको नहीं बताते हैं ताकि आप अपना वीज़ा देख ना सको। क्योंकि यहाँ से वीज़ा ना जो एक डाउनलोड भी हो जाता है, पर कुछ बहुत से स्कैम भी होते हैं। क्योंकि वो ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर जो होता है उन्होंने एडिट वगैरह करके जो पीडीएफ फाइल उन्होंने ऐसे सेंड कर देते हैं और 2-4 लाख रुपया से ले लेते हैं। और बाद में जब वो एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपका वीज़ा कैंसिल हो गया है। तो कैंसिल कुंसल कुछ नहीं होता, वो उन्होंने पहले से ही जो वीज़ा होता है वो आपका अप्लाई ही नहीं किया होता है। तो मैं बहुत से लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप जितना हो सको इस स्कैम वगैरह से बचो। क्योंकि अगर आपके पास अगर बहुत कम ट्रैवल हिस्ट्री है और बहुत आपकी अगर सीए रिपोर्ट हो गया या आईटीआर वगैरह होगी और बहुत स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं तो ही आपका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आ सकता है। क्योंकि कुछ एजेंट चेक करते हैं वो ऐसे ही वीज़ा अप्लाई कर देते हैं और या कई बार नहीं भी करते और आपसे ऐसे ही पैसे ले लेते हैं। तो चलो मैं तो आपको चेक करने बता रहा था। तो आपको मेरे पास तो अभी ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर भी है, वीज़ा एविडेंस नंबर भी है, वीज़ा ग्रांट नंबर भी है। तो चलो मैं अब आपको बताता हूँ कि आपने ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर के थ्रू कैसे चेक करना है। जो ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर होता है ना वो ईजीपी से स्टार्ट होता है, ईजी से स्टार्ट होता है। मैक्सिमम ई और इको और गोल्फ मतलब ई और जी से ही स्टार्ट होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर है EGP1R। सो मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर जो है वो डाल दिया है और आपको यही बताना चाहूँगा जिसी का भी वीज़ा अगर लॉन्च हो रहा है या इशू हो रहा है वो स्टार्टिंग ई और जी से ही होएगा। अगर आपको पहले से ही नंबर ई जी की कुछ हो रहा है तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस 99% चांसेस थोड़ा फेक होने के हो जाते हैं। उसके बाद आपको पता ही होगा आपको पासपोर्ट में जो डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी वो आपने लगानी है। जैसे आप अपना ये लगा देंगे तो उसके बाद आपको अपना पासपोर्ट नंबर डालना पड़ेगा। तो जो आपका पासपोर्ट नंबर होएगा वो आपने डालना है और उसके बाद आपने डाल देना कि आपका पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ है, मतलब डॉक्यूमेंट कहाँ से इशू हुआ है। तो जो मेरी डिटेल थी वो मैंने यहाँ पे भर दी है और भरने के बाद अब आपने क्या करना है, सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करोगे तो पूरी ही डिटेल आ जाएगी जो वीज़ा होएगा और
उस वीज़े को आप अपनी सेंड ईमेल पे क्लिक करेंगे तो आपने जो ईमेल आईडी प्रोवाइड करी उसके ऊपर सेंड भी हो जाएगा। अगर आपने इसको व्यू एज ए पीडीएफ करना है तो क्लिक करेंगे व्यू एज पीडीएफ के ऊपर, तो हमारी पीडीएफ जो है वो डाउनलोड भी हो जाएगी। तो अभी तो पीडीएफ डाउनलोड भी होगी है, मैं पीडीएफ अभी देखना नहीं चाहता हूँ। तो ये जो हमारा वीज़ा था वो अभी मैंने चेक किया। तो इसी तरह मैं आपको एक और वीज़ा अभी चेक करना बताता हूँ, जो मैं आपको बताऊँगा कि आपने वीज़ा ग्रांट नंबर वगैरह से कैसे चेक करना है। तो दोबारा हम स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। चलो अब सेकंड वीज़ा भी मेरे पास अभी एक रिसेंटली एक और आया था मेरे दोस्त का, तो उसको भी हम चेक करके बताते हैं, क्योंकि मैंने उसका असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया था तो और मैंने उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी डॉक्यूमेंट अरेंज करने में, क्योंकि मैंने और भी लोगों को हेल्प करी थी और लोगों के वीज़ा भी बहुत अच्छा आए हुए थे और बहुत अच्छा सक्सेस रेट रहा था। मानते हैं कि अगर हम 10 वीज़ा अप्लाई करते हैं उसमें से 2 या 3 रिजेक्शन भी आती है, पर 7 लोगों के वीज़ा अप्रूव भी होते हैं। और हम जो जितना मुझसे हो सके मैं उतनी लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, जो मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़े हुए हैं, जो मुझे कहते हैं कि सर मेरा वीज़ा चेक कर दो। पासपोर्ट नंबर के थ्रू भी वीज़ा चेक हो जाता है, पर कुछ ये है कि मतलब अब वो आपके इस सिस्टम के थ्रू नहीं हो पाएगा, वो अलग से सिस्टम है, वो आपके पास हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो इमिग्रेशन थ्रू के वगैरह चेक हो सकता है। अगर आपका कोई इमिग्रेशन वगैरह जानकार है, अगर नहीं है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं आपको चेक करके बता दूंगा। तो दोबारा फिर इसी के थ्रू हम एक और वीज़ा चेक करेंगे। जैसे पासपोर्ट है, तो पासपोर्ट के बाद आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, वीज़ा एविडेंस नंबर, वीज़ा ग्रांट नंबर, ये आ रहा है। और जैसे मैं अब बता देता हूँ आपको कि हम अब डालेंगे वीज़ा एविडेंस नंबर भी है, वीज़ा एविडेंस नंबर भी डाल सकते हैं, वीज़ा ट्रांजैक्शन नंबर भी डाल सकते हैं। तो चलिए वीज़ा ग्रांट नंबर से डालते हैं, थोड़ा लंबा हो जाता है वीज़ा ग्रांट नंबर, पर चलिए वीज़ा ग्रांट नंबर से डाल देते हैं। उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपने डाल देनी है, जो भी है आपकी। जो आपका पासपोर्ट नंबर है उसको डॉक्यूमेंट नंबर बोलते हैं। उसके बाद आपने सबमिट कर देना है, सारी डिटेल आपने डाल देना, सबमिट कर देना। जैसे सबमिट करोगे आपका पूरा वीज़ा आ जाएगा और इसमें सब कुछ दिखाया होगा कि टूरिस्ट वीज़ा है, कौन सी क्लास है, कौन सी सब क्लास है, क्योंकि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो वीज़ा होता है वो अलग अलग सब क्लास में होता है। तो ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना वीज़ा चेक कर सकते हो, और यहाँ पे ये भी टर्म्स एंड कंडीशन भी बताई होती है वीज़ा होल्डर्स। तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया है कि आपने कैसे अपना वीज़ा चेक करना है। जैसे ट्रांजैक्शन नंबर डाला है तो ट्रांजैक्शन नंबर यहाँ पे डालना है, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, डॉक्यूमेंट नंबर जो आपका पासपोर्ट नंबर उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट नंबर। तो इन सभी के थ्रू आप अपना अगर पासवर्ड लगाते हैं तो पासवर्ड जो आपका ईमेल अकाउंट होएगा उसका पासवर्ड लगेगा यहाँ पे, जो भी आपका यूज़र आईडी होएगा वगैरह। तो ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर के थ्रू तो ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर ही डालना पड़ता है, पर बहुत से लोगों को वीज़ा आजकल नहीं दिख पा रहा है इसके थ्रू, क्योंकि आपको पता ही है कि आपके एजेंट ने वीज़ा जो लगाया हुआ है वो शायद नहीं भी हो सकता है। उसके लिए काफ़ी दुख हो सकता है, लोगों ने बहुत पेमेंट करी होती है, 50-50 हज़ार से 60-60 हज़ार, लाख लाख 2-2 3-3 4-4 लाख भी करी होती है। लास्ट टाइम एक ही रिसेंटली केस आया, मुझसे किसी ने वीज़ा चेक करवाया और मैंने उसको बताया कि उसका वीज़ा नहीं शो हो रहा है, और उसने उसका वीज़ा यहाँ तो शो हो ही नहीं रहा था, पर उसका एजेंट बोल रहा था वीज़ा आपका ओके 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 है। तो उसने मेरे से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया, मैंने उसका वीज़ा चेक करवाया कहीं पे, और जो मैंने आपको बताया कि इमिग्रेशन वगैरह में थोड़ी बहुत जानकारी है उसकी वजह से मैं वीज़ा चेक करवा सकता हूँ। तो मैंने उसका वीज़ा जैसे चेक करवाया, तो चेक करवाने के बाद उसका वीज़ा नहीं शो हुआ, वहाँ पे इनवैलिड दिखाया। तो मैंने उसको सीधा बोल दिया कि वीज़ा तेरा इनवैलिड है। उसके बावजूद भी उसने क्या किया, 2 लाख रुपया एजेंट को पे कर दिया। पे करने के बाद वो दिल्ली एयरपोर्ट पे जाता है, और दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचने पर उसका एजेंट उसको कॉल करता है कि आपकी किसी वजह से ना आपका वीज़ा कैंसिल हो गया, तो वो उससे झूठ बोलता है। वो सेम सिनेरियो में एक और ऐसा होता है कि जब वो वहाँ एयरपोर्ट पे जाता है तो उसको बोलते हैं कि आपका वीज़ा है ही नहीं। तो अगर आप भी अपना वीज़ा वगैरह चेक करवाना चाहते हैं तो डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने नीचे मेंशन कर दिया है। और अगर आप खुद चेक करना चाहते हैं तो ये मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है, तो इसके थ्रू आप अपना वीज़ा आराम से घर बैठे चेक कर सकते हैं। अगर आपको और भी कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, अगर वीज़ा आप फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप हेल्प वगैरह लेना चाहते हैं तो मैं हेल्प वगैरह आपके लिए करने के लिए रेडी हूँ।
तो ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया की है, इसके थ्रू आप अपना इजीली वीज़ा आप चेक कर सकते हैं। यहाँ मेन मेन्यू के थ्रू ही अगर आपका वीज़ा अप्लाई होता है, इसके ऊपर जाके हम जो अपना गेटिंग के वीज़ा के ऊपर जाके फीस एंड चार्जेस वगैरह सब कुछ आप चेक कर सकते हो। यही एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके थ्रू हम अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं ऑस्ट्रेलिया का। चाहे वो आपका आजकल बहुत से सब क्लासेस चल रही हैं, सब क्लास 482 बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। सब क्लास 482 जो एक वर्क परमिट भी माना जाता है। जैसे 482 सर्च करूँगा तो सब क्लास 482 एक स्किल्ड वीज़ा आ जाता है, जिसकी बहुत अभी डिमांड भी चल रही है, बट बहुत से लोग उसका फ़ायदा जो एजेंट हैं उसकी फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो इसकी जो 482 सब क्लास टेम्परेरी स्किल्ड वीज़ा है ना, उसकी कॉस्ट आप दे सकते हो कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कितनी निर्धारित करी है। कॉस्ट 1495 है। तो आपको पता ही है नहीं, मतलब 1500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर कॉस्ट है, और एजेंट आपसे मतलब 10-10 लाख ले रहा है। तो क्या बोलूँगा मैं आपको भाई। तो देख लीजिए, अब मैंने बता दिया आपको अपना वीज़ा कैसे चेक करना है। अगर उसके बावजूद भी आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। तो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू गाइज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।